अभी 9th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये रिलेशन है। रिलेशन एन डिफाइंड बाय आर, ये रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू एन। ओके, तत्मा क्या है, तो ए बी दोनों एन है और ये दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ लिखा है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए आर इज इक्वल टू, मतलब ये सब जो है ना अंदर का रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन और फंक्शन थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए कामा बी, मतलब एक्स और वाई भी बोल सकते हैं हमने। अगर एक्स वाई बोला तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये भी बोला तो ए कामा बी बिलोंग्स टू एन, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, समझ में आया है ना। पी क्यू आर एस कुछ भी, आर द फॉलोइंग ट्रू बोल के बोल रहा है। अभी हमको ये समझ में आया कि ये रिलेशंस एंड फंक्शंस में पहले रिलेशंस का क्वेश्चन है। ये मिसलेनियस है तो रिलेशंस का फंक्शन का सबको मिला के दे देगा। ये रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। ओके, दूसरा बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम रिलेशंस में घुसने के बाद ये 1,2 जो है ना, नॉट इक्वल टू 2,1 रिलेशन में आने के बाद, लेकिन यदि सेट्स में 1,2 इज इक्वल टू 2,1 है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। इसी के ऊपर अब ये आंसर हम करने वाला है, ठीक है। चलो, तो पहले वाला देखिए, आर द फॉलोइंग ट्रू, ये सब ट्रू है क्या बोल के पूछ रहा। ये कामा ये बिलोंग्स टू आर, ये कामा ये रिलेशन में है। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू एन, ये स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू है या फॉल्स है बोल के पूछ रहा है, ठीक है। ये इस पे जाने के पहले एक स्टैंडर्ड वाला इसके हिसाब से एक लिखेंगे हमने, ठीक है ना। हमको मालूम है तो एन और एन जो है ना वो तो नेचुरल नंबर्स है और वो मैं लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चंस दे देते हैं हमने, आर इज इक्वल टू, फिर दोबारा आर इज इक्वल टू लिखता हूँ। पहले रिलेशन क्या आता है देखेंगे। देखिए ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब यहाँ ये बढ़ा है ना, तो पहले बी दे के उसके ऊपर ये आना पड़ेगा। देखिए ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, अगर बी 1 स्क्वायर रहा तो ये 1 होता है, बी 2 स्क्वायर रहेगा तो ये फिर 4 होता है, बी 3 स्क्वायर हो गया तो फिर ये क्या होता है 9 होता है। बस ये है ना, बी का जगह 1 स्क्वायर करना है। मतलब अभी यहाँ लिखने के टाइम में क्या लिखेंगे हमने, देखिए 1 स्क्वायर 1 आ रहा है ना, 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे कामा, और देखिए 2 स्क्वायर 4 आया है, पहले यहाँ 4 आएगा बाद में यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 स्क्वायर नहीं आएगा 2 आएगा। 2 स्क्वायर का वैल्यू है लेकिन ये भी है, ये बहुत अच्छा केयरफुली समझना, नहीं तो ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। ये बी लिखना है लेकिन बी जो लिखते हो ना उसका स्क्वायर यहाँ लिखना है। देखिए बी का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा और क्या क्या आता है, कामा 9,3 आएगा, 16,4 आएगा, 25,5 आएगा। ये क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है बिल्कुल एन, तो एक से ही चालू करना है, 1 2 3 4 5 ऐसा जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, कोई लिमिट दिया है क्या, नहीं दिया है। कंट्रोल दिया तो हम कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ रिलेशन इसका, ठीक है ना। ये कैसा आया, समझ में आया है ना ये, ठीक है। हाँ ओके, ये क्या है, पहले रिलेशन है ये। अभी एक एक पॉइंट में जाते हैं। एक्चुअली ये रिलेशन में ये सेटिस्फाई होता है, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर। पहले वाला आ जाओ अभी नंबर 1 का। नंबर 1 का बोल रहे हैं ये कामा ये लिखो, ये लिख के ये भी रिलेशन में है तो ये बिलोंग्स टू एन बोल के बोल रहा। देखिए ये बिलोंग्स टू एन सबको मालूम है हमने, लेकिन ये कामा ये ट्रू है क्या, आप एक बार देखिए। ये कामा ये के हिसाब से क्या लिखेंगे आपने, देखिए अगर 4 लिखते हो तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा ना, लेकिन ये आपको बी स्क्वायर होगा क्या ये, नहीं तो फिर ऐसा कीजिए कि यहाँ 4 लिखते हो तो ये 16 है क्या, क्योंकि बी स्क्वायर आना चाहिए ना। देखिए एक बार रिलेशन दिया तो वो रिलेशन अप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार तो देखिए ये भी रिलेशन में है बोल रहा है, ये रिलेशन क्या है, ये है। ये रिलेशन में क्या दिया, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया, यहाँ ये कामा ये बोल रहा है, ये कामा ये बोल रहा, तो ये कैसा सच होगा, आर द फॉलोइंग ट्रू बोल रहा। आप बता दीजिए, अगर मैंने ये भी छोड़ दीजिए और 9,3 ले लीजिए। 9,3 करेक्ट है, लेकिन अगर हमने 9,9 लेते हो, क्योंकि देखिए ये 9,9 क्यों ले रहे हैं, ये लिया तो यहाँ भी ये लेना है ना, यही बोल रहे हैं ना, ये कामा ये, तो 4 लिया तो 4 लेना, 9 लिया तो 9 लेना। अगर ऐसा लेते हो तो ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर का कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या, देखिए
फॉर ऑल बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो सर यहाँ तो हो रहा है ना, तो ये ट्रू बोल के नहीं है ना। फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब सबका होना चाहिए। ये पहला वाला छोड़ के किसी का भी नहीं होता। आप देखिए होता है क्या, नहीं होता है। तो फिर क्या लिखेंगे आप इसका, फॉल्स लिखेंगे पहले, ठीक है ना, फॉल्स। ओके, और लिखेंगे एक्सेप्ट 1, रिमेनिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स ये बिल्कुल लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर ही है ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब ऑर्डर्ड पेयर है। अगर यहाँ 3 आए तो 9 आएगा, 4 आए तो 16 आएगा, और नेचुरल नंबर है माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ अगर यदि इंटीजर रहेगा तो यहाँ -3 के लिए भी नहीं आएगा, 3 के लिए भी नहीं आएगा, +3 के लिए भी। लेकिन ये नेचुरल नंबर है तो 9 3 दोबारा यहाँ कहाँ भी नहीं आएगा बिल्कुल, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर है। एक्सेप्ट 1 रिमेनिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स डू नॉट फॉलो रिलेशन आर दैट इज ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आंसर है आपका। अभी समझ में आया है ना किस लिए हम ये फॉल्स बोल के लिखा है। आर द फॉलोइंग ट्रू, फॉल्स। किस लिए फॉल्स है, एक्सेप्ट 1 रिमेनिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स डू नॉट फॉलो। देखिए वो हमने लिखा नहीं, अभी आप लिख सकते चाहिए तो। देखिए ये हिसाब से क्या क्या लिखेंगे आपने, ये हिसाब से 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसा लिख के नॉट वैलिड, समझ में आया है ना। क्योंकि ऐसा अगर लिखते हो तो देखिए ये लिखना ही पड़ेगा आपने, क्योंकि ये बोल रहा है ना, ये तो यही है 1 1 2 2 3 3 4 4। लेकिन ये फॉलो करता है क्या रिलेशन को फॉलो नहीं करता। डू नॉट फॉलो रिलेशन, बस यही इसका आंसर है, ठीक है, फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला जाते हैं। सेकंड वाला क्या दिया है एक बार देखिए। सेकंड वाला ये काम अभी बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन है, ओके। ये काम अभी दिया है, ओके, ठीक है। इंप्लाइज बी काम ये यहाँ पंगा डाला है, देखिए बी काम ये बिलोंग्स टू आर बोल रहा, मतलब ये रिवर्स करना है, ठीक है। चलो ये काम अभी इंप्लाइज मतलब ये इफ, देखिए मैं बी कामा ये लिखूं, बी कामा ये इज इक्वल टू, ओके। अगर बी कामा ये लिखता हूं तो रिलेशन क्या बोलता है, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर बोलता है। तो वो हिसाब से मैं क्या लिखता हूं, कामा 1 लिखेंगे और 4 कामा 2 लिखेंगे, ये वाला आएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये कामा बी वाला है, ये सॉरी ये बी कामा ये नहीं, ये कामा बी वाला, ओके, ऐसा आएगा। लेकिन बी कामा ये अगर लिखते हो तो क्या आएंगे यहाँ, देखिए 1 कामा 1 तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या 2 कामा 4 आएगा। फिर बाद में क्या आएगा, 3 कामा 9 आएगा, 4 कामा 16 आएगा, ओके, ऐसा आएगा ये रिलेशन में। ये वाला ऊपर वाला मैंने काट रहा हूं क्योंकि ये वाला जो है ना, ये कामा बी है, लेकिन ये क्या है, बी कामा ये, बी कामा ये, बी कामा ये में ये आएगा। एक्सेप्ट 1 1 यहाँ भी सेम है। देखिए अगर ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर आना चाहिए तो आपको ये नहीं आएगा ना। देखिए ये इज बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है यहाँ, ये भी आप ऐसा लिखिए फॉल्स। ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर नॉट फॉलोइंग बट b इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज फॉलोड, है ना, वही है ना। देखिए b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखिए यहाँ ओके, ये 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। देखिए एक बार रिवर्स करने के बाद भी ये क्या हो रहा है, रिलेशन तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर ये मेंटेन करना पड़ता है ना अपने, ठीक है ना। इसलिए ये भी आपको फॉल्स है, क्योंकि देखिए सेट्स में चलेगा, ये रिवर्स किया तो, रिलेशंस में रिवर्स किया तो ऑर्डर्ड पेयर है, ये नहीं चलेगा, इसलिए हमने इसको फॉल्स ही बताना पड़ता, वो रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम तीसरा वाला देखते हैं, ओके। अभी थर्ड पार्ट देखिए क्या लिया है। थर्ड पार्ट में
ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहां। कोई ऐसा ले लो कि अभी देखिए 16, मैं ऐसा लिखता हूं 16 4 और कामा 4 2। अब ये ले लीजिए, ये ए कामा बी है, कामा ये बी कामा सी है ना। देखिए बी सेम आया है ना 4 4, ऐसा लिया है हम एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो फिर क्या बोल रहा है, ये कामा सी बिलोंग्स टू आर बोल रहा है, ठीक है। ये दो तो फॉलो कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये यहाँ भी ये इक्वल टू बी स्क्वायर है, यहाँ भी ये इक्वल टू बी स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों एक ही है, ये बी बी सी, ऐसा ही बोला है ना, ए बी बी सी, ये दोनों हो गया है। अभी फिर दोबारा क्या बोल रहा, ये कामा सी बिलोंग्स टू आर, यही रिलेशन फिर ये और सी के बीच में आएगा बोल रहा। अभी देखिए मैं ऐसा बोलता हूँ 16 कामा 2 के बीच में वो रिलेशन आएगा क्या, ये कामा सी आएगा क्या, ये मुझे बता दीजिए। क्योंकि ये 2 स्क्वायर तो 4 होगा ना, 2 स्क्वायर यहाँ आना है। देखिए 2 स्क्वायर 4 आया, 4 स्क्वायर 16 आया, लेकिन यहाँ 2 ये क्यों, ये दो क्यों लिया हमने, ये सी बोल रहे हैं ना, ये सी लिया मैंने, इसलिए आपको ए बी बी सी ये सी भी लिखा है। लेकिन यहाँ 2 स्क्वायर तो 16 होगा, 2 स्क्वायर तो 4 होगा, 16 नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे इसको भी, फॉल्स। कामा लिख के ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूल नॉट फॉलोड। समझ में आया है ना ये, ठीक है ना। हाँ, ये रिलेशन जो है ना यहाँ न्यूमेरिकल है, इसलिए यहाँ ये नहीं है। कुछ जगह, अभी हम आगे जाएंगे, कुछ जगह ये पॉसिबल होता है। क्योंकि अभी देखिए एक एग्जांपल बोलता हूँ, ये इसको नंबर छोड़ दीजिए, ये बी सी फ्रेंड्स है, तीनों फ्रेंड्स है, ये बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, ये भी सी का फ्रेंड है ना। हाँ, वो कंडीशन में ये करेक्ट होता है। हर एक जगह वो देखिए डिपेंड्स ऑन सिचुएशन हम लेना पड़ता है। अगर ये बी सी तीनों फ्रेंड्स हैं तो ये बी का फ्रेंड है बोल के एक रिलेशन है, बी सी का फ्रेंड है बोल के एक रिलेशन है, फिर ये सी का भी फ्रेंड होगा ना, तो वो कंडीशन में ये सक्सेस होगा। हर एक जगह सक्सेस नहीं होगा, वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन हम आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका आंसर यही है, इसके लिए तीनों का तीनों फॉल्स है, तीनों को तीनों, और वो ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर का रूल फॉलो नहीं करता बोल के लिखना। हम फिर 10th ओके 10th क्वेश्चन देखिए एक बार। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सेट है। बी सेट में 1 5 9 11 15 16 है, एलिमेंट्स ये दोनों में 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 दिया गया है। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये एफ फंक्शन बोलने की गारंटी नहीं है, एफ एक एलिमेंट है, वो सेट है, एफ का एक सेट है। एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बोल रहा। ये एक बार लिख के हमने एरो डायग्राम डाल के हम चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। चलो हम एरो डायग्राम डालते हैं, एरो डायग्राम डाले तो हमको समझ में आएगा, ठीक है। ये है ये बी, ठीक है ना, ये भी लिखिए फ्रॉम ए टू बी। और देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में जो है वो सब यहाँ आना है, 1 2 3 4 2, फिर दोबारा 2 आया है, ये करेक्ट है क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4, क्योंकि दोबारा 2 लिखने के बजाय यहाँ 2 ऑलरेडी है। 5 9 1 5 दोबारा आया है, नहीं जरूरत है क्या आ रहा, ठीक है ना। ये है इसका एलिमेंट्स। और कनेक्शन देखते हैं किस किस को है। 1 2 5 है, ठीक है। 2 2 9 है, ठीक है। 3 2 1 है, ठीक है। 4 2 5 है, 4 2 5 देखिए कहाँ जा रहा, हाँ 4 2 5 है। 2 2 11 है, 2 2 11। देखिए रिलेशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा। ओके चलो, ये एरो डायग्राम तो डाल दिया हमने, अभी बात करेंगे फंक्शन के बारे में। आर द फॉलोइंग ट्रू बोल के पूछ रहा है। नंबर 1 क्या बोल रहा है, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए एफ इज ए रिलेशन है ना,
अगर यहाँ डोमेन में कुछ बच गया तो भी रिलेशन है ना। हाँ ठीक है, तो अनडाउटेडली दिस इज ए रिलेशन। ठीक है, किस लिए रिलेशन है तो आराम से फिर हर एक का कनेक्शन है इसमें, रिलेशन सब पढ़ा है ना। हाँ बस वही है। ठीक है, हाँ और ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब 5 to रिवर्स में आया रिलेशन। देखिए A to B गया है, 1 to 5 गया, 2 to 9 गया, 3 to 1 गया, 4 to 5 गया है। ठीक है ना, तो हम ऐसा लिखते हैं, नंबर 1 का आंसर है ना, F इज ए रिलेशन ट्रू। ओके, कंडीशन ऑफ रिलेशन फॉलोड। ठीक है, ये तो रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। ओके, रिलेशन है। देखिए ये 5 से रिलेशन है, 2 9 से रिलेशन है, 11 से रिलेशन है, 3 1 से रिलेशन है, 4 को 5 से रिलेशन है, ये तो रिलेशन है। ठीक है, तो और हम देखते हैं दूसरा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये फंक्शन है क्या, रिलेशन तो है ठीक है, लेकिन फंक्शन है क्या। देखिए एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज। ओके, एवरी एलिमेंट इज हैविंग इमेज, लेकिन एवरी एलिमेंट शुड हैव ओनली 1 इमेज। देखिए 1 5 है, 4 के लिए 5 है, 3 के लिए 1 है, लेकिन 2 के लिए देखिए 9 और 11 2 इमेजेस है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखना है इसका, ऐसा लिखना है, फॉल्स एज एलिमेंट 2 from A has more than 1 image in B। बस और कुछ लिखने का जरूरत नहीं, वो रीजन बस वही लिखना है, क्योंकि ये तो रिलेशन है, रिलेशन सबका है। ओके ठीक है, वो तो मान लिया हमने, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। किस लिए फंक्शन नहीं होगा, एलिमेंट 2 इज हैविंग 2 इमेजेस। अगर एक से ज़्यादा इमेज रहता है तो किसी एलिमेंट का, तो वो रिलेशन ही बोलता है, लेकिन फंक्शन नहीं बोलता। हमने बोला था ना, फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन से फंक्शन आएगा, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन नहीं होगा। ये आपका 10th क्वेश्चन का आंसर है। 11th क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। मतलब देखिए ये जेड जेड का ऑर्डर्ड पेयर है। जेड क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में क्या क्या होता है, -इन्फिनिटी टू 0 0 टू +इन्फिनिटी, इतना इंटीजर्स रहता है, लेकिन फेयर फिगर्स रहता है। ऐसा जेड क्रॉस जेड मतलब इधर भी उधर भी दोनों जगह आप जो है ना सेट बनाते हो, तो यहाँ -इन्फिनिटी से लेते हो वहाँ +इन्फिनिटी सेट बना सकते हो। मतलब ये सेट बहुत बड़ा जाता है, क्रॉस बोला तो। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर 2 रहा तो ही 4 आएगा, 4 रहा तो 16 आएगा सेट, इसका तो बहुत ज़्यादा आएगा सेट। ठीक है ना, वो सेट है, ये सेट का एफ भी सबसेट है ये। ओके ना, ये जेड क्रॉस जेड जो है ना, ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बीच में का ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट है। ओके, तो एफ जो है इसका सबसेट बोल रहा, वो सबसेट का अंदर क्या क्या दे रहा देखिए एक बार। ये फंक्शन है, गारंटी नहीं फंक्शन है क्या बोल के पूछ रहा, पहले देखिए क्या दे रहा। एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी। बहुत अच्छा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ ए बी कॉमा ए प्लस बी मतलब देखिए जेड क्रॉस जेड से 2 एलिमेंट लेते हो ना, 2 एलिमेंट लेने के बाद आपने ये भी करना, ए इंटू बी, फिर ए प्लस बी करना। ऐसा करने के बाद जो आता है वो सेट बनाते जाना। ये बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये बी बिलोंग्स टू जेड से एक एक लेके करना है वो। इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड जस्टिफाई बोल के बोल रहा। ठीक है ना, हाँ अभी हम देखते हैं इसको। पहले क्या करता हूँ मैंने, ये भी बिलोंग्स टू जेड बोल रहा है ना, तो मैंने ये में क्या आता है, बी में क्या आता है, थोड़ा मोटा मोटी आपको ऐसा लिखता हूँ। देखिए ये इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू लेते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा +इन्फिनिटी तक जाएगा। ये है क्योंकि ये जेड है ना, ये भी दोनों जेड है, तो बी भी सेम ऐसा आएगा, -इन्फिनिटी से लेते हुए हाँ, ये अगर लिख दिया तो आपको इमेजिनेशन में कुछ रहेगा। ठीक है ना, ये भी
दोनों है, इससे आप सेट बनाना ये फंक्शन के लिए। ये फंक्शन होता क्या होता देखेंगे अभी। देखिए ये भी एक है, मतलब यहाँ से अगर आपने कुछ लिया तो आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। देखिए मैंने ऐसा करता हूँ कि -2 इंटू -3 लेता हूँ, क्योंकि ये भी हो गया, ये भी कामा ए प्लस बी। ये प्लस बी में क्या होता है, ये -5 होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, 6 होता है, ये -5 होता है। अभी समझ में आया। ऐसा इसका सेट बनाएंगे हमने। इसको कोई कंट्रोल दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, मतलब कितना भी बना सकते हैं आपने, ओके। लेकिन आपको मालूम है ये अगर कंट्रोल नहीं दिया तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी देता है ये अप्लीकेबल फॉर ऑल हो जाता है। अगर ये फंक्शन नहीं है बोलने के लिए कोई भी एक भी अगर दिखाते हो तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ ये ध्यान में रखना। अगर यहाँ कंट्रोल दिया है फॉर ओनली दिस नंबर्स बोल के, तो वो नंबर्स को ही आप चेक करना। कंट्रोल नहीं दिया है, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म का कंट्रोल नहीं दिया तो सबका वैलिड है क्या, एक बार चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए 6 - 5 आया है, ठीक है, ओके। दूसरा एलिमेंट रैंडमली आपका मर्जी। अभी इस बार है ना, दोनों मैंने पॉजिटिव ले लेता हूँ, मतलब अभी 3 4 है, मैं 4 5 ले लेता हूँ। 4 5 कामा 4 + 5, क्योंकि ये इंटू बी ये प्लस बी, ये इंटू बी ये प्लस बी, तो ये इंटू बी का 20 आता है, ये प्लस बी का 9 आता है। और एक लेता हूँ रैंडमली, इस बार एक प्लस एक माइनस ले लेता हूँ, तो ये प्लस बी यहाँ लिखना था मैंने, -2 + -3, ठीक है, ओके। तीसरा बार मैंने ऐसा लिया, एक प्लस एक माइनस किया, मतलब देखिए मैं -9 लेता हूँ इंटू +3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये भी। और यहाँ -9 + 3, तो ये क्या आएगा, -27 आएगा, ये क्या आएगा, -6 आएगा, ओके। ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए, एक दोनों माइनस लिया, नेगेटिव दोनों पॉजिटिव लिया, एक माइनस एक पॉजिटिव लिया, तो रैंडमली हमने कुछ लिया। अभी ये सेट ऐसा रहने दीजिए। अभी ये देखिए फ्रॉम Z to Z, ये सेट Z to Z ही तो है, इंटीजर टू इंटीजर ही है, तो ये फंक्शन है क्या बोल के पूछ रहा है। अब ये फंक्शन है क्या, एक बार चेक कीजिए। ऐसा कोई आता है क्या कि यहाँ जो आता है उसका फिर 2 बार कोई आता है क्या, फंक्शन नहीं रहा तो क्या बोलना है हमने, देखिए ऐसा रखना है, ठीक है ना। अगर अपने कोई भी इंटीजर ये कि बहुत बड़ा है इंटीजर से, ओके। अभी मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ -2 × -3 का 6 आया है, ओके। यहाँ अभी मैं इस बार क्या करता हूँ, ये भी मैं दोनों पॉजिटिव ले लेता हूँ, 2 × 3, यहाँ क्या आएगा, ये प्लस बी में 2 + 3, तो ये 6 आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ 6 आया तो -5 आया, यहाँ 6 आया तो 5 आया है। अभी जब आप लिखने के लिए जाते हो 6 के लिए, यहाँ -5 आएगा, 5 आएगा, तो आप मुझे बता दीजिए, 1 एलिमेंट इज हैविंग 2 इमेजेस, ये फंक्शन हो पाएगा क्या, ऐसा बहुत आएगा अंदर, ठीक है ना। अब ऐसा एग्जांपल देखिए, 2 माइनस वाला और 2 पॉजिटिव वाला से मारते जाइए, ये आता ही रहेगा ऐसा, ये हर एक के लिए आएगा, 2 एलिमेंट्स आएगा, तो फिर 2 इमेजेस आता है ये साइड में। देखिए फराल होना चाहिए ये, तो फराल का अगर ऐसा होता है तो फिर ये कैसा आएगा ये फंक्शन, तो क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना, हाँ वो लिखना पड़ेगा अपने, दिस इज नॉट ए फंक्शन। और लिखेंगे 6 इज हैविंग -5 and 5 as images, this is only relation, ऐसा लिखिए, दिस इज ओनली रिलेशन, ये थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, दिस इज ओनली रिलेशन। समझ में आया है ना, अभी किस लिए समझ में आया है ना, हाँ ये इसका आंसर है। हम नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ये 12th क्वेश्चन देखिए एक बार क्या लिखा है, लेट सेट ए कंटेन्स 9 10 11 12 13 एज एलिमेंट्स and let f function a to n defined by f of n is equal to the highest prime factor of n, find the range of f बोल के बोल रहा, मतलब रेंज पता करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना।
तो रेंज पता करने के लिए बोल रहा, तो हम ऐसा करेंगे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने के लिए बोल रहा है ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। हम एक एक का प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ देखिए एक बार 9 का ले लेते हैं, तो आप 3 से ही जाएगा, ये 3 3, तो ये हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया, 3 आया। 10 का लीजिए, 10 का 2 से 5 ले लो और नहीं जाएगा, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया, 5 आया। 11 का लीजिए, 11 का तो 11 ही जाएगा, हाईएस्ट क्या आएगा, 11 आएगा। 12 का लीजिए, 12 का 2 6 और 2 3, तो फिर भी 3 आएगा यहाँ। 13 का लीजिए, 13 का तो 13 1, मतलब 13 है। तो हाईएस्ट फॉर्म फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या आया है, 3 5 11, रेंज वही तो है रेंज, और क्या, 3 है, 5 है, 11 है, 5 3 दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, 13 है, यही इसका आंसर है। ठीक है, वही लिखा है ना यहाँ देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड लेट एफ फंक्शन ए टू एन नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, हाँ, तो डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है ना, तो ये फंक्शन है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ एन। देखिए अभी क्या बोलूं मैंने, देखिए ये डोमेन है, ये रेंज है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर रेंज में आएगा। देखिए इनपुट आउटपुट, इनपुट क्या है, ये है, और रिलेशन क्या है, ये फंक्शन ए टू एन फंक्शन है। तो फंक्शन में देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, फंक्शन में क्या बोलते हैं हमने, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं ना, यहाँ एफ ऑफ एन बोल रहा, समझ में आया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम एक्स प्लस 1 बोल के बोलते हैं। तो अगर x में एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 लिखते हैं ना। इसमें देखिए x में क्या क्या दे रहा है, 1 दिया, 1 दिया तो क्या आया है, 2 आया है, ओके। फिर x में क्या दिया, 2 दिया, 2 दिया तो क्या आया, 3 आया। तो ये ऐसे बनाते हैं ना फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर। अब ये बता दो मुझे, 1 2 क्या है, यहाँ फर्स्ट वाला सब डोमेन है, आप डोमेन दिया है, और 2 और 3 क्या आया यहाँ, ये रेंज है, समझ में आया। तो वो रेंज ही लिखने के लिए बोल रहा है, और क्या है, रेंज एफ एन इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वही रेंज है, और कुछ नहीं है, समझ में आया। ये एक एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आता है तो ये इसीलिए बोला मैंने। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, मतलब जो इसका प्राइम फैक्टर्स जो भी होता है, ये प्राइम फैक्टर्स डोमेन है। यहाँ फंक्शन क्या होता है, यहाँ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, लेकिन इधर फंक्शन क्या होता है, इधर फंक्शन इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन बोल के बोल रहा है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, 10 इज इक्वल टू 5, 11 इज इक्वल टू 11, 12 इज इक्वल टू 3, 13 इज इक्वल टू 13, बस यही है इसका रेंज। ठीक है, ये इसका आंसर है। इससे आपका एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ठीक है, आगे हम 12th एनसीईआरटी में 12th क्लास में जो रिलेशन फंक्शन है वो करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे, फिर वापस फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा जाना पड़ेगा, दोनों बैलेंस करना पड़ेगा फर्स्ट 11-12 का, क्योंकि ये ऑल इंडिया का हिसाब से हमने ये हिंदी इंग्लिश का चैनल बनाया है। कुछ स्टेट्स में 11 में रहता है, कुछ स्टेट्स में 12 में रहता है, ये सिलेबस उधर इधर चले जाता है, डिफ्रेंशिएशन 11 में ऐसा, इसलिए मैंने दोनों बैलेंस करते जा रहा हूँ, 11 भी बोलता हूँ 12 भी बोलता हूँ। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।